दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लाइव डेमो लेकर आए हैं किस तरह से आपको इग्नू के असाइनमेंट गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करने हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अब देखो यार, इग्नू के असाइनमेंट गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट हो रहे हैं, कुछ सेंटर्स के, कुछ के ऑफलाइन मोड में सबमिट हो रहे हैं। तो यार जो गूगल फॉर्म वाला बच्चा है वो इस वीडियो को देखे, चाहे कोई भी उसका सेंटर हो। प्रोसेस सबका सेम होता है, बस एक मेजर डिफरेंस क्या होता है वो पहले मैं आपको बता दूं। आपका गूगल फॉर्म या तो एक ही बार में सारी पीडीएफ अटैच करवाएगा या फिर अलग अलग बार में पीडीएफ अटैच करवाएगा, यानी कि मल्टीपल पीडीएफ्स के लिए मल्टीपल टाइम फॉर्म भरना। बस ये बाकी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रिक्वायर्ड साइज कितने का है, जनरली 10 MB के एक्सेप्ट करता है। और पीडीएफ का रिनेम क्या करना है, जनरली इनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर कोर्स कोड, ये पीडीएफ का रिनेम होता है। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। बाकी पीडीएफ अपलोड करने से पहले सारी पीडीएफ एक जगह स्टोर कर लें। हर सब्जेक्ट की अलग अलग पीडीएफ बनेगी, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब ये फॉर एग्जांपल स्टडी सेंटर्स जो आपके सामने ओपन है, तो ये आप लोग देख रहे हो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर मान लेते हैं कोई मिस्टेक हो गई आपसे असाइनमेंट सबमिट करते समय ऑनलाइन, तो आप इमीडिएटली उसको दोबारा सबमिट कर दो। लेकिन मिस्टेक्स बड़ी हो, छोटी मोटी मिस्टेक चल जाती है, उतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम प्रोसीड करते हैं। अब प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले ये लोग बोल रहे हैं अपना ईमेल आईडी डालिए जो भी आपके फ़ोन में एक्टिव हो। तो वो ईमेल आईडी आप डालोगे और यहाँ पे एक अंडरटेकिंग है यस, इस पर आप क्लिक करोगे। यानी कि उसके बाद अगले डिटेल्स में दोस्तों आपका नाम यहाँ पर पूछा जाएगा, इनरोलमेंट नंबर पूछा जाएगा, आप यहाँ पे लिख दोगे इनरोलमेंट नंबर। मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, वो लिख दोगे आप, ठीक है। मोबाइल नंबर में सिर्फ जो भी आपका 10 डिजिट नंबर है वो लिखेंगे, 09991, ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करो जिस प्रोग्राम में आप इनरोल हो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग आ सकते हैं आपके स्टडी सेंटर के हिसाब से, ज़रूरी नहीं है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आए, आपका जो भी आ रहा है आप उसके हिसाब से सेलेक्ट करोगे। दोबारा मैं बता रहा हूँ, गूगल फॉर्म में कुछ चीज़ें डिफरेंस हो सकती हैं स्टडी सेंटर वाइज, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं ये, ठीक है। तो अपना प्रोग्राम जो भी है उसे आप सेलेक्ट करके आगे नेक्स्ट पे प्रोसीड करोगे। उसके बाद ये लोग डायरेक्टली पूछते हैं, पहले तो ये बोल रहे हैं डू नॉट अपलोड योर पीडीएफ फाइल फ्रॉम गूगल ड्राइव। कभी भी आप गूगल फॉर्म में सबमिशन कर रहे हो तो अपनी पीडीएफ गूगल ड्राइव से अपलोड मत कीजिएगा। अपनी पीडीएफ को पहले अपने डिवाइस में सेव कीजिएगा, मोबाइल या लैपटॉप, उसी में से फ़ोन या मोबाइल लैपटॉप की स्टोरेज में से ही उसको अपलोड कीजिएगा, ठीक है। तो पहले अब ये बोल रहे हैं अपना प्रोग्राम हम सेलेक्ट करके आए, उसके हिसाब से लोग बोल रहे हैं BCOC एक कोड है, इसकी पीडीएफ यहाँ पर आप अपलोड कीजिए, ऐड फाइल। अच्छा, अभी हम कर रहे हैं, इसके नीचे देख लेते हैं क्या दिखा रहे हैं। डेट ऑफ सबमिशन, ये ऑटोमेटिक एक कैलेंडर आएगा, जिस डेट को आप सबमिट कर रहे होगे डिफॉल्ट में वही डेट शो करेगा, तो आप सिंपली उसको सेट कर दोगे, दैट्स इट। ये ऑप्शन जरूरी नहीं है हर फॉर्म में आए, या ये हो सकता है कि आपको मैन्युअली लिखना पड़े, तो कोई घबराने की बात नहीं है, अकॉर्डिंगली लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए अपलोड असाइनमेंट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर BCOC 136, फिर उसकी डेट। अब इसमें इस गूगल फॉर्म में ये लोग एक ही फॉर्म में सारी पीडीएफ अटैच करवा रहे हैं दोस्तों, अलग अलग फॉर्म नहीं भरवा रही है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ केसेस में हो सकता है अलग अलग फॉर्म भरवाए जाएं और कुछ केसेस में एक ही फॉर्म में सारी पीडीएफ अटैच करवा ली जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से जितनी भी आपकी पीडीएफ हैं वो अटैच करते जाओगे और अपना डेट सेलेक्ट करते रहोगे। अब मैं एक पीडीएफ आपके सामने ही अटैच करूंगा लाइव, ठीक है। हम ऐड फाइल पे क्लिक करते हैं। ऐड फाइल पे मैंने क्लिक करा, ये वेबसाइट ने थोड़ा सा लोड लिया 15-20 सेकेंड का, जो मैंने स्किप कर दिया। अब मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा अपना, और अपना डिवाइस सेलेक्ट करूंगा। अब जो भी आपका डिवाइस है अकॉर्डिंगली वहाँ पे सिस्टम में सारी चीज़ें शो होंगी, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। और मेरे पास एक ये पीडीएफ है 143 KB की है, इसको मैं लॉन्ग प्रेस कर लूँगा या फिर एक बार ही सेलेक्ट कर लूँगा, ऊपर सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर लोड लेगा, जितनी साइज आपका पीडीएफ का होगा उस हिसाब से उतना टाइम लगेगा इसको लोड होने में। ये लोड ले चुका है, जिससे ही इस तरह का आपके पास पॉपअप आता है, इसका मतलब है कि ये पीडीएफ अपलोड हो गई, आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको लगता है कि ये गलत पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी, तो यहाँ पे तुरंत क्रॉस पे क्लिक कर दें आप, ये क्रॉस हो गया। दोबारा से ऐड फाइल पे जाएं, दोबारा से अपना ब्राउज पे क्लिक करें, अगेन ये थोड़ा सा लोड ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से ब्राउज पे क्लिक करके अपनी पीडीएफ एक बार फिर से सेलेक्ट करके अपलोड कर लें, ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, ठीक है। इस प्रोसेस में टाइम नहीं लगता अगर आपका पीडीएफ का साइज बहुत छोटा है, और टाइम लगता है थोड़ा अगर पीडीएफ का साइज थोड़ा सा बड़ा है। डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से सारे आप पीडीएफ यहाँ पे अटैच कर दो, जितने भी पीडीएफ आपके हैं। फिर इसको हम नेक्स्ट करेंगे। मैंने डेमो के लिए केवल एक पीडीएफ लगाया है क्योंकि मैं डेमो दिखा रहा हूँ आपको।
आपके जितने रिक्वायर्ड PDF होंगे आप उसके अकॉर्डिंगली लगाओगे। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आपको ऑटोमेटिक समरी का ईमेल आएगा जैसे ही आप इसको सबमिट कर लेते हो, और वही आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगा। इसके अलावा कुछ और एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं दी जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन बोल रहे हैं कि मैं एक बात कंफर्म करता हूँ कि मेरा स्टडी सेंटर ये है, मैंने अपनी सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर ली हैं और PDF भी क्रॉस चेक कर ली है, और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा अगर आगे कुछ गड़बड़ होती है तो, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करके इसको सबमिट कर दूंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा लोड ले रहा है, टाइम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये टाइम लेगा, यहाँ पे हमारा हो गया सबमिट। दिस इज द एक्नॉलेजमेंट स्लिप फॉर योर सबमिशन ऑफ द असाइनमेंट, योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। देखिए मैं अपने ईमेल पर आऊँगा, यहाँ पे देखिए ईमेल आया हुआ है मुझको गूगल फॉर्म का, कि जो भी ऑटो जनरेटेड रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर आ गया। क्या क्या चीज़ें मैंने भरी हैं वो यहाँ पर मुझे एक बार दिखा देगा। ये इसी तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं दोस्तों, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल आता नहीं है तो कोई बात नहीं, ईमेल अगर नहीं आया, आपने चीज़ें सक्सेसफुली सबमिट करी हैं, दैट्स इनफ। एक बार स्पैम फोल्डर भी चेक कर लीजिएगा क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कि कहीं वहाँ तो ईमेल नहीं आया, ठीक है। यही प्रोसेस है दोस्तों गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट को सबमिट करने का। आपका कोई भी स्टडी सेंटर है, अगर वो गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिशन करवा रहा है तो प्लीज़ आप ये सब गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। और अगर आपका गूगल फॉर्म मल्टीपल टाइम में भरवा रहा है तो ये इस तरह का ऑटो जनरेटेड रिस्पॉन्स मल्टीपल टाइम आएगा। और प्लीज़ मल्टीपल टाइम में अगर आपको करना है तो सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट एक ही सिटिंग में भरें। ऐसा ना हो कि 2 सब्जेक्ट का गूगल फॉर्म सुबह भर रहे हो, बाकी 4 का शाम को भर रहे हो, इस तरह की चीज़ें ना करें, ठीक है। तो यही दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे। थैंक यू।